अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट हुआ है। आज हमारा सेकंड टर्म का सोशल स्टडीज़ का फर्स्ट लेक्चर है। लेसन नंबर 5 है पोल्यूशन। आपकी बुक के पेजेस हैं 33 से 36 तक, जिसकी आज हम रीडिंग करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसका बुक वर्क करेंगे और साथ ही कॉपी वर्क भी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपकी एसएसटी की बुक है। नाउ ओपन योर बुक्स। दिस इज योर बुक पेज नंबर 33। स्टूडेंट्स, आपके बुक के पेज नंबर 33 पर लेसन नंबर 5 है पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब है आलूदगी। आज हमने इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। सबसे पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है पोल्यूशन। पोल्यूशन मीन्स एनी इम्प्योरिटी इन एयर, सॉइल, वाटर एंड इन्वायरमेंट। पोल्यूशन का मतलब है हवा, मिट्टी, पानी और माहौल में किसी तरह की आलूदगी। It happens when the environment, ये वाक़या होती है जब माहौल is badly affected, बुरी तरह से मुतासिर होता है by the waste, ज़ायशुदा चीज़ों से, garbage, कूड़े से, केमिकल से and other harmful substances, और कई दूसरे नुकसानदेह मुरक्कबात से। The main types of pollution are, आलूदगी की अहम इकसाम हैं एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी, वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी, लैंड पोल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी, नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी। एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी। एयर पोल्यूशन इज़ द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। हवा की आलूदगी की सबसे खतरनाक किस्म है। हार्मफुल गैसेस एंड द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, जहरीली गैसें या नुकसानदेह गैसें और फैक्ट्रियों का धुआं, एंड व्हीकल्स आर मिक्स्ड इनटू एयर, और हवा में शामिल मुरक्कबात विच कॉजेज एयर पोल्यूशन, जो कि हवा की आलूदगी की वजह बनते हैं या हवा की आलूदगी का बाइस बनते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? हार्मफुल गैसेस हैं और फैक्ट्रियों का धुआं है, और हवा में ऐसे कुछ मुरक्कबात शामिल हैं जिनकी वजह से हवा में आलूदगी पैदा होती है। एयर पोल्यूशन रिजल्ट्स, हवा की आलूदगी नतीजा बनती है इन ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग और तेज़ाबी बारिश का। इट कैन ऑल्सो कॉज कफ, अस्थमा, बर्निंग आइज एंड डिफरेंट स्किन डिजीजेस। ये खांसी, सांस की बीमारियों, आंखों में जलन और जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियों की वजह भी बनती है। वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी या पानी की आलूदगी। द इंडस्ट्रियल वेस्ट, सन्नतों का कूड़ा, दैट इज़ थ्रोन इनटू द रिवर्स, जो कि दरियाओं में फेंका जाता है, एंड अदर वाटर बॉडीज़ कॉज सीवर इन्फेक्शन, और कई दूसरे पानी के इजराम बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह बनते हैं। इट ऑल्सो लीड्स टू द डेथ ऑफ द वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये पानी में पाए जाने वाले पौधों और जानवरों की मौत की वजह भी बनती है। द डर्टी वाटर
फ्रॉम आवर हाउसेस, हमारे घरों का गंदा पानी गोस थ्रू पाइप्स, जो कि पाइप्स के ज़रिए जाता है इनटू द, टर्न योर बुक पेज, दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 34 एंड 35. रिवर्स एंड द ओशियंस, दरियाओं और समुद्रों में, इट मेक्स देयर वाटर डर्टी, उसका पानी गंदा करते हैं. दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, ये पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. विच इज़ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ, जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है. इट कैन कॉज डिजीज़ लाइक कॉलेरा, डायरिया एक्सेट्रा. ये बीमारियों की वजह बन सकती है, जैसे हैज़े और डायरिया वगैरह. लैंड पोल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी, मिक्सिंग अप ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द सॉइल, मट्टी में नुकसानदेह केमिकल्स का शामिल होना ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानी सरगर्मियों की वजह से, इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ ऑफ द लैंड पोल्यूशन. ज़मीनी आलूदगी की एक बहुत बड़ी वजह है. ऑल द प्लास्टिक बैग्स एंड गार्बेज, तमाम प्लास्टिक बैग्स और कूड़ा, दैट वी थ्रो ऑन द ग्राउंड, जो कि हम ज़मीन पर फेंकते हैं, मेक आवर लैंड डर्टी, हमारी ज़मीन को गंदा करती है. रिलीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, सन्नतें जो अपना कूड़ा फेंक देती हैं या छोड़ देती हैं, मीनिंग कानकनी एंड डिफॉरेस्टेशन, और जंगलात का कटाव, आर ऑल्सो द मेन कॉजेज़ ऑफ लैंड पोल्यूशन. ये भी ज़मीनी आलूदगी की अहम वजूहात हैं. नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी. नॉइज़ इज़ अ लाउड साउंड, शोर ऊंची आवाज़ है, विच कास्ट हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, जो कि इंसानों और जानवरों पर बुरे असरार मरतब करता है. नॉइज़ पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय द नॉइज़ ऑफ मशीन्स, लाउड म्यूज़िक एंड द ट्रैफिक नॉइज़. शोर की आलूदगी मशीनों के शोर, ऊंची मौसीकी और ट्रैफिक के शोर की वजह से पैदा होती है या बनती है. Loud noise can be harmful to newly born babies. ऊंचा शोर नए पैदा होने वाले बच्चों के लिए नुकसानदेह है. It can increase human stress level. ये इंसान के जहनी दबाव को बढ़ाता है. And can affect hearing ability, और सुनने की कुव्वत को मुतासिर कर सकता है. We must, हमें चाहिए, रिड्यूस कम करें, रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल करें, एंड रिसाइकल और काबिल इस्तेमाल चीज़ों को या इस्तेमाल शुदा चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल करने के काबिल बनाएं. थ्रो ट्रैश इन प्रॉपर प्लेस, कूड़े को उसकी सही जगह पर फेंकें. प्लांट मोर ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं. यूज़ नेचुरल फर्टिलाइज़र्स, कुदरती खाद का इस्तेमाल करें. कंसीडर यूजिंग सोलर एनर्जी इन योर हाउसेस, अपने घरों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल यकीनी बनाएं. डोंट बाय प्रोडक्ट्स इन पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग्स में चीज़ें ना ख़रीदें. अवॉइड बर्निंग ट्रैश, कूड़े को जलाने से परहेज़ करें. डोंट स्मोक,
तंबाकू नोशी ना करें। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 पोल्यूशन की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इस लेसन का बुक वर्क करना है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 35। बुक के पेज नंबर 35 से हमारा बुक वर्क स्टार्ट हो रहा है। आपकी बुक के पेज नंबर 35 पर आपका एक क्वेश्चन है, चूज़ फ्रॉम द वर्ड बैंक। आपने वर्ड बैंक में से इंतखाब करना है। व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन इट इज़, कि ये कौन सी किस्म की आलूदगी है। व्हाट आर इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, और इसके इंसानी सेहत और माहौल पर क्या असरात होते हैं। सबसे पहले ये देखिए, नीचे आपको वर्ड बैंक दिया गया है, हम इसकी रीडिंग करते हैं। काइंड्स, लैंड, वाटर, एयर, नॉइज़। इफ़ेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, माहौल पर असरात। एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, कंटेमिनेटेड वाटर। इफ़ेक्ट्स ऑन पीपल, लोगों पर असरात। रेस्पिरेटरी डिजीज़, लंग डिजीज़, पुअर ह्यूमन हेल्थ, स्ट्रेस, हेयरिंग प्रॉब्लम्स। ये आपका वर्ड बैंक था जिसको हमने रीड किया। उसके बाद नीचे देखें, आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। आपने इन पिक्चर्स को देखना है और सबसे पहले बताना है कि ये कौन सी काइंड की पोल्यूशन है। सबसे पहले पोल्यूशन की काइंड लिखनी है। उसके बाद आपको हर पिक्चर के नीचे 2-2 क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट आर इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन पीपल, व्हाट आर इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। एक में पूछा गया है कि इसके इस आलूदगी के जो पिक्चर में दिखाई गई है लोगों पर क्या असरात होते हैं, और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस आलूदगी के माहौल पर क्या असरात होते हैं। हमने सारे क्वेश्चन नहीं करने। हमने जैसे फर्स्ट हमारे पास ये आपको नज़र आ रही होगी। सबसे पहले तो हम पिक्चर्स देखते हैं। पिक्चर में आपको पता चल रहा है कि ये लैंड पोल्यूशन है। सबसे पहले हम लिखेंगे लैंड पोल्यूशन। ये हमारा बुक वर्क है जिसे हमने कॉपी पर करना है, क्योंकि क्वेश्चन है तो यहाँ पर स्पेस नहीं दी गई इनके आंसर राइट करने की, तो हम इसको कॉपी पे अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपने कैसे करना है। मैं आपको अभी वर्कशीट दिखाऊंगी, आपको पता चल जाएगा। हमने सबसे पहले उसकी काइंड लिखनी है पोल्यूशन की, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन हैं। इनमें से हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है, लैंड पोल्यूशन का फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स ऑन पीपल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने स्किप कर देना है, ये काट देना है, ये आपने नहीं करना। हमने जस्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। मैं अभी आपको बताती हूँ आपने कैसे करना है। स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट है। आपने अपनी कॉपी का पेज बिल्कुल ऐसे ही रेडी करना है। आपको पता है इंग्लिश की नोटबुक पे हम मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं करते, वो ऑलरेडी ड्रॉ होती है। आपने सबसे पहले ऊपर डेट लिखनी है, वो डेट जिस पर हम काम कर रहे हैं, सी वक्त लिखना है और डे लिखना है। उसके बाद आपने इस तरह से सबसे पहले लिखना है लेसन नंबर 5 पोल्यूशन, फिर आपने लिखना है बुक वर्क। उसके बाद ये वही क्वेश्चन है जो आपकी बुक के पेज नंबर 35 पर अभी मैंने आपको रीड करके बताया था। एक बार फिर रीडिंग कर देती हूँ। चूज़ फ्रॉम द वर्ड बैंक, आपने वर्ड बैंक में से चूज़ करना है, इंतखाब करना है। व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन इट इज़, कि ये कौन सी काइंड की, कौन सी किस्म की पोल्यूशन है। जो पिक्चर्स मैंने आपको अभी दिखाई थी, उन पिक्चर्स को देखकर फिर आपने वर्ड बैंक में से चूज़ करना है कि ये कौन सी काइंड है पोल्यूशन की। फिर उसके बाद आपको नीचे 2 क्वेश्चंस दिए गए होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने 2-2 नहीं करने, हमने हर पिक्चर के नीचे 2 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। कौन सा करना है वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। यहाँ पर नेक्स्ट है, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, इंसानी सेहत पर उसके और माहौल पर इस आलूदगी के क्या असरात होंगे, साथ में ये बताना है हमने। अब इसका आंसर कैसे कॉपी पर राइट करना है मैं आपको वो बताऊंगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने
सबसे पहले उसकी काइंड बतानी है। जो पिक्चर्स आपने देखी थी, डायग्राम्स मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी, मैंने बताया था कि वो लैंड पोल्यूशन है। तो आपने आंसर ऐसे लिखना है, सबसे पहले लिखना है काइंड्स, फिर आपने लिखना है लैंड पोल्यूशन। आपने काम पेंसिल से करना है, कलर्स यूज नहीं करने। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 हमने स्किप कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स ऑन पीपल? लोगों पर इसके क्या असरात होते हैं? इसका आंसर है क्रॉप्स एंड प्लांट्स ग्रोन ऑन पॉल्यूटेड सॉइल। फसलें और पौधे जो कि आलूदा मिट्टी में ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, उगते हैं, एब्जॉर्ब मच ऑफ द पोल्यूशन, उसकी बहुत सी आलूदगी अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। एंड देन, और फिर पास दीज ऑन टू अस, उसको हम तक पास करते हैं। ये इसका आंसर है। पेज नंबर 35 पर ही अब आप दूसरी पिक्चर्स देखें। ये 3 पिक्चर्स, सबसे पहले हमने इसकी काइंड बतानी है। इसको देखकर ही आपको पता चल रहा है कि ये वाटर पोल्यूशन है। अब इसके नीचे भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, सेम वही क्वेश्चन जो ऊपर वाली पिक्चर्स के नीचे दिए गए थे। उसमें से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था और सेकंड स्किप कर दिया था। अब इसमें से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को स्किप करना है और सेकंड क्वेश्चन करना है। अब आपने कैसे करना है वो बताती हूँ मैं आपको। आपने सबसे पहले लिखना है काइंड वाटर पोल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट? माहौल पर इसके क्या असरात होते हैं? इसका आंसर है इट लीड्स टू दी डेथ ऑफ वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये पानी में पाए जाने वाले पौधों और जानवरों की मौत की वजह बनती है या मौत का बाइस बनती है वाटर पोल्यूशन। इट मेक्स द वाटर डर्टी, और ये पानी को गंदा करती है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पिक्चर देखें। ये पिक्चर्स हैं, ये आपको पता है एयर पोल्यूशन है। अब इसमें से भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन करना है और सेकंड को स्किप करना है। सबसे पहले हम काइंड लिखेंगे एयर पोल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स ऑन पीपल? लोगों पर इसके क्या असरात होते हैं? आंसर है इट कैन कॉज कफ, अस्थमा, बर्निंग आइज एंड डिफरेंट स्किन डिसीजेस। ये वजह बन सकती है खांसी, अस्थमा मतलब सांस की बीमारी, आंखों में जलन और जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियों की। नाउ टर्न योर पेज, दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 36। बुक के पेज नंबर 36 पर भी आपको 3 डायग्राम्स दी गई हैं। आपको पता है कि ये नॉइज़ पोल्यूशन है। इसके नीचे भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन स्किप करना है और सेकंड क्वेश्चन राइट करना है। सबसे पहले काइंड नॉइज़ पोल्यूशन। क्वेश्चन है व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट? माहौल पर इसके क्या असरात होते हैं? आंसर है इट कास्ट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन एंड एनिमल्स। ये इंसानों और जानवरों पर बुरे या नुकसानदेह असरात मरतब करती है। ये हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन ए हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने बी क्वेश्चन करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें। फर्स्ट ब्लैंक है देयर आर डैश मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। आलूदगी की डैश मेन या अहम इकसाम हैं। तो आपको पता है, हमने अभी की है, रीडिंग की है, बुक वर्क किया है, तो आपको पता है कि इसकी 4 मेन टाइप्स हैं।
आपने ब्लैंक में लिखना है फोर, FOUR 4। सेकेंड है मेकिंग द इन्वायरमेंट एंड लैंड डर्टी विद हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड वेस्ट इज कॉल्ड डैश। नुकसानदेह मरकबात और कूड़े से ज़मीन को और माहौल को गंदा बनाने को कहते हैं डैश। इसका आंसर है पॉल्यूशन। आपने ब्लैंक में राइट करना है पॉल्यूशन, POLLUPION, ये स्पेलिंग है पॉल्यूशन के। नंबर 3 है रिड्यूस, रीयूज एंड डैश आर 3 R's टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू आवर इन्वायरमेंट। कम करना, दोबारा इस्तेमाल करना और डैश, ये वो 3 R's हैं जो कि माहौल को डैमेज होने से बचाते हैं। आपने ब्लैंक में राइट करना है रिसाइकिल, RECYCLE, रिसाइकिल। नंबर 4 ब्लैंक है डैश पॉल्यूशन कैन कॉज कफ, एस्थमा एंड बर्निंग आइज। आलूदगी जो कि वजह बन सकती है खांसी, सांस की बीमारी और आंखों में जलन की, वो है एयर पोल्यूशन। आपने ब्लैंक में लिखना है एयर, AIR, एयर। नंबर 5 ब्लैंक है डैश पोल्यूशन कैन इंक्रीज ह्यूमन स्ट्रेस लेवल। वो पोल्यूशन जो इंसान के जहनी दबाव को बढ़ाती है, वो ब्लैंक में हमने लिखनी है। तो आप ब्लैंक में लिखेंगे नॉइस, NOISE, नॉइस। बी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। सी क्वेश्चन है आंसर दी गिवन क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर हैं, टोटल 5 क्वेश्चन हैं। ये आपका कॉपी वर्क है जो हम आपकी नोटबुक पे करेंगे। ये टोटल 5 क्वेश्चन हैं। इनमें से हमने 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन को हमने स्किप कर देना है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने नहीं करना, ये दोनों क्वेश्चन स्किप हैं। आपने यहाँ पर छोटा सा क्रॉस लगा देना है 3 और 4 पे, ये क्वेश्चन हमने नहीं करने। नाउ ओपन योर नोटबुक। अब हमारा कॉपी वर्क है। आपने अपनी कॉपी का पेज बिल्कुल वैसे ही रेडी करना है जैसे हम अपनी क्लास में करते हैं। डेट लिखें जिस डेट पे काम करना है, सी वर्क लिखें, डे लिखें। उसके बाद आपने लिखना है लेसन नंबर 5। अपने लेसन का नेम लिखना है पॉल्यूशन। सी क्वेश्चन था हमारा आंसर द गिवन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज पॉल्यूशन, आलूदगी क्या है या क्या होती है। आंसर है पॉल्यूशन मीन्स एनी इम्प्योरिटी इन एयर, सॉइल, वाटर एंड इन्वायरमेंट। पॉल्यूशन का मतलब है हवा, मिट्टी, पानी और माहौल में किसी तरह की आलूदगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द मेन काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, आलूदगी की अहम इकसाम क्या हैं। आंसर है द मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर, नंबर 1 है एयर पोल्यूशन, नंबर 2 है लैंड पोल्यूशन, नंबर 3 है वाटर पोल्यूशन, नंबर 4 है नॉइज़ पोल्यूशन। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आपकी बुक पे ये क्वेश्चन नंबर 5 है लेकिन कॉपी पर हमने इसको क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है। क्वेश्चन है हाउ कैन वी प्रिवेंट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से हम कैसे बच सकते हैं। आंसर है वी कैन प्रिवेंट पॉल्यूशन इन अ नंबर ऑफ वेज, कई तरीक़ों से हम पॉल्यूशन से बच सकते हैं। नंबर 1 रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, कम करके
या कम इस्तेमाल करके या दोबारा इस्तेमाल करके और इस्तेमाल शुदा चीज़ों को दोबारा से काबिल इस्तेमाल बना के। नंबर 2 है डोंट स्मोक, तंबाकू नोशी ना करके। नंबर 3 है प्लांट मोर ट्रीज, और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। आज के इस लेक्चर में हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। लेसन नंबर 5 पोल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हमने रीडिंग की है, इसको एक्सप्लेन किया है, इसका बुक वर्क किया है और कॉपी वर्क किया है। कंप्लीट लेसन हमने किया है आज के लेक्चर में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।